ये चेक उनको दी है। तो इसमें भारत माता की जय। तो 1 लाख रुपए का क्या करोगी? कि आपने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ को बहुत करीब से, सुना है कुछ बात भी आपसे कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? सबसे खास चीज सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की क्या लगी? वाह शक्ति हमें दो दयानी देके कर्तव्य मार्ग पे डट जाएं। और कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये चेक दी है, तो इसमें एक यादें हैं और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन छिपा हुआ है, और ये मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। प्रियांशी सोनी 1 लाख ओनली नहीं हुए, ये बहुत हुए, और आगे पूरी डिटेल लिखी हुई है। ये प्रियांशी सोनी है। तो प्रियांशी, घर का क्या नाम है आपका? माही सोनी। माही सोनी नाम है। तो आपको प्रियांशी नाम से कहा जाए या माही के नाम से कहा जाए? कोई भी चलेगा, दोनों अच्छे हैं। कल आपको एक बड़ा सा अवार्ड मिला, बहुत सारी रिस्पेक्ट मिली। एक बार पुनः टॉप करने के बाद आपको एक बार पुनः आपका भव्य स्वागत हुआ, वो यादगार है, क्योंकि आपने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ को बहुत करीब से, सुना है कुछ बात भी आपसे कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? सर ऐसे तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी क्योंकि टाइम ही इतना नहीं था। बस थोड़ी सी बात यही हुई थी कि हाँ सर हमसे पूछे थे कहाँ से बेटा आप हो, तो बस वही मैंने बताया था, महमूदाबाद क्षेत्र से हूँ। जी। महमूदाबाद क्षेत्र से पूछा। कभी योगी आदित्यनाथ जी को इससे पहले देखने की तमन्ना थी? अब खुशी तो भैया बहुत हुई और सोचे भी थे कि हाँ कभी ऐसा मौका मिले कि मिल सके, सभी को खुशी होती है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी को पढ़ाई के अलावा आप पहले जो है न्यूज़ वगैरह में देखती थी या उनके बारे में कुछ जानती थी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे सीएम हैं हमारे। बहुत अच्छे सीएम है हमारे। तो 1 लाख रुपए का क्या करोगी? अभी तो कुछ प्लान नहीं है, अभी तो ऐसे ही। नहीं, अगर ये आपको मिला और भी बहुत सारा प्यार मिला, अमर उजाला के ऑफिस में भी आपको जो है सम्मानित किया गया, बढ़िया बड़े बड़े मिनिस्टर से, कौन कौन और लोग थे जिनको जानती थी योगी जी के अलावा? वहाँ पे जैसे श्रीमती गुलाब देवी जी भी थी और बहुत सारे लोग ऐसे थे, मतलब नाम से ज़्यादा नहीं जान रही हूँ, बट हाँ, और जैसे जितिन वर्मा जी भी थे, बहुत लोग। प्रियांशी को स्कूटी भी मिली है, अभी कुछ दिन पहले मिली है ना। प्रियांशी स्कूटी चला लेती है? अभी तो सीख रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और क्या पसंद है? ऐसे पढ़ाई के अलावा जैसे थोड़ा बहुत कुकिंग में भी इंटरेस्ट है और थोड़ा बहुत डांसिंग वगैरह में। अच्छा, डांसिंग वगैरह में और कुकिंग में इंटरेस्ट है। क्या बढ़िया बना लेती है खाने वाला? खाने में ऐसे तो जैसे मैगी है, तहरी है, ये सब। मैगी है, तहरी है, हम भी कभी खाएंगे और अब फिर खबरी लाल पे बताएंगे कि यूपी टॉपर के टॉप करने के मार्कशीट तो देख ली, और ये जो एकदम कर्रा वाला भौकाल है वो भी देख लिया, उसके बाद ये खाना कैसा बनाती हैं वो भी देखेंगे। तो और बताइए कि अभी आगे की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से पढ़ाई करेंगी और क्या स्ट्रेटजी है? अभी तो जैसे भैया है कि हम लोगों को 11th 12th की पढ़ाई सबसे ज़्यादा बेसिक मानी जाती है। जो भी आगे एग्जामिनेशन होंगे हमारे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 11th 12th अच्छा जाए। उसके लिए अभी तो मुझे 11th 12th अच्छे से क्लियर करना है, उसके बाद आगे यूपीएससी की तैयारी। सबसे यादगार पल टॉप करने के बाद कौन सा लगा? अब ऐसे तो बहुत सारे पल हैं, लेकिन कल का बहुत ज़्यादा खास रहा। कल का बहुत ज़्यादा खास रहा। कैसे गई यहाँ से? यहाँ से प्रिंसिपल सर ने गाड़ी भेजी थी अपनी। हाँ जी। आने वाले समय में जिन बच्चों ने टॉप नहीं किया है, या आप भी कभी फर्स्ट में रही होंगी, सेकंड में रही होंगी, थर्ड, कभी न कभी कम नंबर आए होंगे। जब कम नंबर आए तो कभी ऐसा कोई वाक़या याद आया या कुछ है कि कम नंबर आए हैं तो सुनने को मिला, या कैसे रिकवर किया? सर ऐसे तो सुनने को कभी नहीं मिला, और ये भी रहा कि हाँ हमेशा नंबर्स ठीक ही आए हैं। और जैसे अन्य बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जैसे नंबर्स को लेकर टेंशन लेते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नंबर्स होते हैं कि हम लोगों के कुछ देर की खुशी के लिए रहते हैं, बाकी तो आपका नॉलेज मैटर करता है। यूपी टॉपर जब क्वेश्चन के आंसर लिखता है तो आंसर के साथ साथ लिखने में किन चीज़ों का ध्यान रखता है? सर जैसे लिखने का तरीका होना चाहिए कि आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे लिख रहे हैं। जैसे आंसर तो सभी लोग लिखते हैं, तो थोड़ा अपना अलग बनाना पड़ता है उसको, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी राइटिंग में और थोड़ा साफ सुथरा लिखें और कुछ नियमों को फॉलो करें जिससे आपकी कॉपी अच्छी लगे। कुछ नियमों को। नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं? नोट्स में जैसे कि हैं जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करके लिखना है, जैसे ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं और स्केच पेन का यूज़ करके, और जो भी मतलब बेसिक चीज़ें हों उनको थोड़ा स्टार्टिंग में लिखना, ये चीज़ें। यूपी टॉपर को सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? ऐसे तो सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैथ्स।
सबसे ज़्यादा मैथ्स अच्छी लगती है। मैथ्स कौन से सर पढ़ाते थे आपको? मैथ्स में सर जैसे मिस्टर नपेल सर पढ़ाते थे, मिस्टर राजेश सर पढ़ाते थे और दिनेश सर भी पढ़ाते थे, काफ़ी टीचर्स पढ़ाते थे ऐसे। सबसे फेवरेट सर कौन से हैं? सर ऐसे तो सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? डर किसी से नहीं लगता था, सभी किसी से नहीं लगता था? सभी अच्छे थे, सभी फ्रेंडली टीचर्स थे। सभी फ्रेंडली टीचर्स थे, माहौल अच्छा लगा। अब घर में मतलब कुकिंग का शौक़ है तो खाना वाना बनाती हो? हाँ सर, ऐसे कभी कभी बनाते हैं, वैसे कोई बनाने नहीं देता है। तो अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई अभी जारी है? सर अभी तो जैसे इधर बहुत ज़्यादा जाना आना हुआ तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, बट जैसे 4 से 5 घंटे अभी भी थोड़ा बहुत। 4 से 5 घंटे हैं। पढ़ने के टाइमिंग सही क्या है आपके हिसाब से, किस समय पढ़ना चाहिए? सर सभी के लिए अलग अलग टाइम होता है, किसी के लिए कोई सुबह पढ़ पाता है, कोई शाम को पढ़ पाता है, किसी की रात की आदत होती है, तो सभी के लिए अलग अलग होता है। कंफर्ट जोन में रह के, यानी कि जब आपका मन लगे, आपको समय परिस्थिति सही हो, बना के पढ़ो। हाँ कि इतने समय पढ़ना है, इतने समय पढ़ना है, ठीक है। तो क्या पंक्चुअलिटी ज़रूरी है क्लास में रहने के लिए? अन्य गतिविधियों में रहने के साथ साथ पढ़ाई को बैलेंस किया जा सकता है? सर बिल्कुल, जैसे कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, जैसे कि खेल कूद भी ज़रूरी है, वो भी मैटर करता है लाइफ में। और जब पढ़ाया जाता है तो मेनली ये फोकस करना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को कि जब क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है तो उसी पे हमको फोकस रहना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ाया जाता है तो वही टाइम होता है कि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। तो सभी को यही है कि हाँ अच्छे मन लगा के पढ़ाई रखें। प्रेयर याद है स्कूल की? जी याद है। थोड़ा सुनाइए तो। कौन सी? बहुत सारी। शुरुआत से जो होती है अपने स्कूल की। जैसे वाह शक्ति हमें दो, दया नहीं देके कर्तव्य मार्ग पे डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में। हाँ याद है। तो प्रेयर भी याद करनी पड़ती थी या प्रेयर भी मन से करती थी या पढ़ाई ही मन से करती? नहीं सर, मन से करते थे, प्रेयर तो बहुत ज़रूरी होती है। सबसे खास चीज़ सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की क्या लगी? सर यहाँ पे जैसे हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार दिए जाते हैं और सभी जो भी मतलब हम लोगों को समाज में रहने का तरीका बताया जाता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। जो लोग कहते हैं कि लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं, अंतर मतलब उनकी एक मानसिकता रहती है कि बेटे अच्छे हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि लड़की है तो कुछ नहीं कर सकती, लड़की आगे नहीं बढ़ सकती, लड़की नहीं पढ़ सकती, उनको जवाब देते हुए क्या कहें? सर लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं होता, ये तो उसके मेहनत पे डिपेंड करता है कि लड़का अच्छा कर रहा है कि लड़की अच्छा कर रही है। तो ये लोगों को अपनी सोच नहीं बनानी चाहिए कि लड़की अच्छा करेगी, लड़का अच्छा करेगा। दोनों कर सकते हैं, बस दोनों के अंदर ये होना चाहिए कि करने का एक जुनून होना चाहिए और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। एक बार फिर पूछूंगा, क्या एम है लाइफ में बनने? यूपीएससी क्लियर करके IAS ऑफिसर। एज एन IAS ऑफिसर आप बनना चाहती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जब आप अपने घर से स्कूल तक जाती हैं और स्कूल से वापस अपने घर आती हैं, अगर आप आज की डेट में एक IAS ऑफिसर हैं और आप अपने घर से नगर के रामकुंड चौराहे जा रही हैं, तो रास्ते में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा या क्या चीज़ें हैं जो आप सबसे पहले उसका सुधार करेंगे? जैसे सर रास्ता है हम लोग फतेहपुर से महमूदाबाद का, वो भी अच्छा मतलब हो, और सर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट ज़रूरी है। जो चीज़ मतलब अभी बहुत कम अच्छी चीज़ें यहाँ फतेहपुर में भी आई हैं कि हाँ डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। इतना ज़्यादा प्राइजेज़ मिले हैं, इतना समय आपका जो है गया है, थोड़ी सी पढ़ाई मिस हुई है, इस चीज़ को कवर करने के लिए क्या कोशिश है? सर बस यही कोशिश है, जैसे ये छुट्टियाँ हुई हैं तो इसमें भी थोड़ा बहुत मतलब मैं एडजस्ट कर रही हूँ, और बाकी अभी आगे जब स्कूल अभी ओपन हो जाएंगे फिर और भी ज़्यादा मतलब कड़ी मेहनत करनी है। जो बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके ठीक सामने, मैं बता दूं, ठीक पीछे चेक रखी हुई है। तो आपकी मजबूरी, आपकी स्थिति आपको बाध्य नहीं कर सकती है। यदि आप भविष्य में कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये सांत्वना, ये इतने बड़े बड़े जो प्राइज़ हैं वो आपको सांत्वना देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको और हिम्मत देते हैं, जिससे आप बूस्ट हो जाते हैं। तो कभी भी परिस्थिति को देखते हुए आप अपना एम ना बदलो। राइट? भारत माता की जय।